नमस्कार, न्यूज़रूम में आप सभी का स्वागत है। हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के कारण देश भर में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल तो यह हड़ताल 3 दिन के लिए बुलाई गई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि ट्रक ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन ज़्यादा दिन चला तो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। हम आपको बता दें कि यह सारा विरोध प्रदर्शन मोटर चालकों से जुड़े हिट एंड रन दुर्घटना मामलों के संबंध में नए दंड कानून में प्रावधान के खिलाफ किया जा रहा है। देश के विभिन्न शहरों में ट्रकों और टैंकरों सहित वाणिज्यिक वाहनों के चालकों ने सोमवार से काम बंद कर दिया है और कई जगह सड़कों को भी अवरुद्ध कर दिया है। जहां तक इस कानून की बात है तो हम आपको बता दें कि औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भागने वाले ड्राइवरों को 10 साल तक की सजा हो सकती है या 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे चालकों का कहना है कि नया कानून चालकों के हित के खिलाफ है। चालक किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे मामलों में लोग चालक के खिलाफ हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि नए कानून में संशोधन किया जाए। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने बताया है कि हिट एंड रन के मामलों में सरकार द्वारा अचानक पेश किए गए कड़े प्रावधानों को लेकर चालकों में आक्रोश है और उनकी मांग है कि इन प्रावधानों को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को हिट एंड रन के मामलों में अन्य देशों की तर्ज पर सख्त प्रावधान लाने से पहले उनकी तरह बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारी सिर्फ सरकार से जो है नाराजगी कह लो या इसे कह लीजिए कि आपस में जब हम भी भारत के नागरिक हैं कि हमारे से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछे बगैर ये निर्णय ले लिया गया। उनसे किसी से कोई इसके ऊपर वार्ता नहीं हुई, किसी से यह नहीं पूछा गया कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा या इसमें क्या होना चाहिए। बस हमारा मेन ये, अगर पहले इसमें वार्ता हो जाती या मीटिंगें हो जाती, जैसे जो हमारी शीर्ष संस्था है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, उसके सदस्यों से जो कि इसमें पूरी तरह परिपक्व हैं, पूरी तरह जानते हैं कि कानून क्या है कैसा है, अगर उनसे पहले एक भेंट हो जाती, उनसे वार्ता हो जाती या वार्ताओं के दौर हो जाते, तो ये जो अभी जो स्थिति पैदा हो रही है वो नहीं होती। अभी एक भ्रामक स्थिति पैदा हो रही है, लोगों को पूरी तरह से पता भी नहीं है। सिर्फ एक अमित शाह जी ने को उसमें अपना लोकसभा में बोला, अभी पूरी तरह से जो मंत्री संतरी है उनको भी इसके बारे में पूरा संज्ञान नहीं है कि ये क्या है कानून क्या नहीं है, तो चालकों को कहाँ से होगा। और इसके अंदर जो आप विरोध प्रदर्शन या उसकी बात कर रहे हैं, अभी तक देखिए कोई विरोध प्रदर्शन हमारी तरफ से संस्थाओं की ओर से कोई भी नहीं है और ना संस्थाओं ने इसके लिए किसी तरह का अभी कोई लागू करा है कि भाई विरोध प्रदर्शन या हम करेंगे या नहीं करेंगे या हमारी क्या रणनीति रहेगी। इसके ऊपर आज हमारी 1:30 बजे एक वर्चुअल मीटिंग है पूरे भारतवर्ष के ट्रांसपोर्टरों के साथ और उसके बाद 3:30 बजे एक प्रेस वार्ता है। उसके अंदर ये बात सामने आएगी कि हम लोग क्या करें। हमारे सामने एक मुद्दा यह भी है, बड़ा अहम मुद्दा क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं और भारत हमारा प्रिय देश है। तो मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग किसी भी तरह से, हमें भी मालूम है इस समय की नाजुकता, कि हमें भी नाजुकता इस समय की मालूम है कि हमारे देश में बहुत बड़े 2 पर्व होने जा रहे हैं। पहला राम मंदिर का जीर्णोद्धार और दूसरा 26 जनवरी, जिसके ऊपर की पूरे विश्व भर की नज़रें रहेंगी। तो हम नहीं चाहते कि इस टाइम के ऊपर ऐसा कोई, ये कानून अभी 1 अप्रैल से लागू होना है। हम आज अपनी वर्चुअल मीटिंग में भी इस बात को रखेंगे कि अभी हमारे पास बातचीत का, क्योंकि देखिए इसका हल तो बातचीत से ही निकलना है अल्टीमेटली। विरोध प्रदर्शन करके या कुछ भी करके हम सरकार को थोड़ा, लेकिन अगर सरकार हमारी पहले ही बात सुनने को तैयार हो जाती है और मामले की नाजुकता को देख करके, देखिए वो आदमी हमेशा बड़ा होता है जो अपनी गलती मान ले, जो एहसास कर ले कि हाँ मेरे से गलत। तो सरकार ने अगर ये बिना हमसे स्टेक होल्डर से बात करे हुए तो ये करा है, तो हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ बैठ के वार्ता करेगी और इसके अंदर वार्ता करके इसका हल निकाला जाएगा और इसकी जो बारीकियां हैं कानून की वो बताई जाएंगी और अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं या उसमें कुछ ऐसा है जिससे कि डायरेक्ट किसी को नुकसान होता है, उनको दूर करा जाएगा। बाकी इसके अंदर जो मेन वो है हिट एंड रन। हिट एंड रन के अंदर यह है कि ड्राइवर वहाँ पर, चालक कोई भी गाड़ी का हो, चाहे कार वाला हो, चाहे ट्रक वाला हो, चाहे बस वाला हो, उसके अंदर
गलती हमेशा बड़ी वाले की निकाली जाएगी। और कई जगहों पर यह देखा गया है कि भीड़ जो होती है वहाँ की भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, वह लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और उस नुकसान के अंदर पता चला जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसको तो कोई चोट आई नहीं, लेकिन हवा इतना बड़ा बन जाता है कि ड्राइवर की मार पिटाई होने के बाद ड्राइवर के हाथ पैर टूट गए या ड्राइवर को अपनी जान देनी पड़ गई। कई मामलों में ऐसा भी देखा गया। तो हमारा इसमें एक अपील ये भी है सरकार से, और हमारे शीर्ष नेता तो ये बात को रखेगा कि आदमी वहाँ ना रुक के अगर उसको कोई हेल्पलाइन नंबर एक जारी कर दिया जाए, नेशन वाइड हेल्पलाइन नंबर, वो अपने सुरक्षित स्थान पे पहुंचा और उसने बता दिया कि जी ऐसे ऐसे वहाँ पे मेरे साथ हादसा हुआ है, अगर किसी को कोई गंभीर चोट है या फैटल है या कुछ भी है, मेरा नंबर ये है, मेरा गाड़ी नंबर ये है। उससे एक तो आपके केस सॉल्व हो गए, कोई आपका केस पेंडिंग नहीं रहा, पुलिस को कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। कई जगह पे सीसीटीवी है, कई जगह नहीं है, कई जगह पे कोई गवाह है, कई जगह नहीं है, लेकिन एक माहौल ऐसा बन जाएगा, सरकार चाहे और हमारी सरकार इस मामले में माहौल बनाने में तो पूरी तरह से समर्थ है। अगर एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि ड्राइवर से किसी से लगा, जो विदेशी तर्ज के ऊपर, पश्चिम देशों की तर्ज के ऊपर हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं कि अगर कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ तो ड्राइवर ने अगर सूचना दे दी तो मामला अपने आप ही सॉल्व हो गया। अगर उसके बाद कानूनी प्रक्रिया में अगर उसको आदमी को ज़्यादा चोट आई है या कम चोट आई है या कुछ है, जो भी कानूनी प्रक्रिया है जो पहले भी थी उसके हिसाब से हो, तो सरकार को भी इसमें थोड़ा लचीलापन दिखाना पड़ेगा। हम तो इसमें लचीले हैं ही, और हमें तो मालूम है और हम सोच रहे हैं कि बिना बातचीत के इसका हल नहीं निकलेगा, और प्रदर्शन वगैरह करने से हम इसका अभी एज ए संस्था हम इसका समर्थन नहीं करते। बाकी जो हमारी शीर्ष संस्था जैसे कहेगी उसके ऊपर जो वो आदेश पारित करेगी, और जो बातचीत का मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी बातचीत है और मैं अपना सोच विचार रखता हूँ, क्योंकि मैं भी संस्था का अध्यक्ष हूँ, लेकिन हम दिल्ली की संस्था के अध्यक्ष हैं, तो उसके अंदर कि हमें पहले बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, बाद में किसी और तरफ चलना चाहिए। मैंने आपसे अभी अनुरोध करा कि हमें अभी तक, मुझे क्या किसी न मंत्री संतरियों को अभी तक पूरा कानून के बारे में जानकारी नहीं है। इसमें और क्या क्या क्लॉजेज हैं वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अभी जो संज्ञान में आ रही है, अभी जो सबके सामने आ रही है, वो हिट एंड रन का ही आ रहा है। तो हिट एंड रन के अंदर सीधा सीधा हमारे को दिक्कत क्या आ रही है, ट्रांसपोर्टरों को, इसके अंदर मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा कि ड्राइवर इसके अंदर मालिक को गाड़ी की चाबी दे करके वो कह रहा है कि जी हमें तो गाड़ी नहीं चलानी, जितनी हमारी तनख्वाह है 20-25 हज़ार रुपये, 15,000, 10,000, 20,000, 30,000, इतना तो हम कहीं मजदूरी करके कमा लेंगे। तो दिक्कत, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की दिक्कत यहाँ पर खड़ी हो रही है, जो कि ट्रांसपोर्टरों के साथ तो अपने धंधे की दिक्कत है ही, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की भी दिक्कत आ जाएगी। मतलब मोदी सरकार को और अमित शाह जी को, हमारे सभी नेताओं को यह भी संज्ञान में रखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि कोरोना काल में जब हर आदमी अपने घर पे बैठा हुआ था लॉकडाउन में, उस समय सिर्फ एक गाड़ियों ट्रकों का चालक ही वो था जो रोड के ऊपर था, अपनी बीमारी की, खाने पीने की, अपनी सुरक्षा की चिंता किए बगैर वो रोड पे था, और उसने पूरे भारतवर्ष में आपका वैक्सीन भी, दवाइयाँ भी, खाने की सामग्री, हर तरह की चीज़ वहाँ पर समय पे पहुँचाई, जिसकी वजह से मोदी जी इतनी बड़ी लड़ाई कोरोना की जीत सके। दूसरी ओर ट्रकों के पहियों के थमने का असर मंडियों पर दिखने लगा है। सब्जियां बाजार तक नहीं पहुंच रही हैं, जिससे सब्जियों के दाम महंगे हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सब्जी मंडी के चेयरमैन ने बताया कि बाहर से माल मंडियों में नहीं आ रहा है, जिसके कारण सब्जियों के दाम महंगे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थानीय किसान अपने ट्रैक्टरों से सब्जियां मंडी तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर हड़ताल आगे भी जारी रही तो सब्जियों के दाम आसमान छूने लगेंगे। यही नहीं, फूल विक्रेताओं ने भी बताया कि गाजीपुर फूल मंडी में माल नहीं आ रहा है, जिसके कारण फूलों के दाम भी महंगे हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले तक तो मंडी के अंदर सारी पूर्ति पूरी हो रही थी और सब्जी बहुत मंदी थी, क्योंकि सीजन चल रहा है, सब्जी सब आ रही है। लेकिन ये कल से जो ट्रकों की हड़ताल हुई है, इससे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। जो बड़ी गाड़ियां कहीं से भी नहीं आ रही है, छोटी गाड़ियां तो 1-2 चमक रही है तुम्हें, ये भी 3 दिन पहले लोड हुई है। 3 दिन पहले लोड हो रही थी, माल की उतर रही है। फिलहाल ताजी गाड़ी कोई मंडी में नहीं आ रही है और धीरे धीरे मंडी के अंदर सब्जी की शॉर्ट होती जा रही है। यदि ये ट्रकों की हड़ताल पे सरकार ने जल्दी कोई चेते नहीं और इसको हड़ताल को नहीं खुलवाया तो ये जनता के लिए एक बहुत बड़े संकट बन जाएगा, क्योंकि सब्जी के बिना और राशन के बिना काम नहीं चलता। अगर बात करें सब्जियों की, तो आज सब्जियों के दाम कुछ बढ़े हैं कुछ घटे हैं? सब्जियों के दाम, जो बाहर से आने वाली सब्जी है वो आई नहीं है,
जब वो सब्जी नहीं आएंगे तो दाम तो बढ़ेंगे ही। कुछ सब्जी खत्म हो चुकी है मंडी के अंदर, जो बाहर से सब्जी आने वाली है, जो लोकल सब्जी है जिन्हें किसान थोड़ा बहुत कोई ट्रैक्टर द्वारा या किसी को अपने टेम्पो के द्वारा भेज देता है तो वो तो आ रही है, लेकिन जो बाहर से आने वाली सब्जी है वो कोई नहीं आ रही। 1.5 गुना फर्क आ रहा है जी सब्जी में। हम परसों ले गए 10 रुपए किलो की ये सरसों वरसों का और साग जो ले गए थे, आज है 30 रुपए किलो। आज 30 महंगाई बढ़ रही है, बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही है। तो अगर बात करें ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म नहीं हो तो कैसा असर दिखेगा? असर ऐसा दिखेगा कि ये बिकेगी 100 रुपए किलो। क्या करेंगे, ये भी कहाँ से लाएंगे सब्जी बेचने वाले? इनकी क्या गलती बता दें। लोकल सब्जी आ रही है वो महंगी बिकेगी, बाहर से सब्जी नहीं आ रही। फूल मंडी में तो कुछ भी नहीं था, ना कोई ट्रक दिखाई दे रहा, ना कोई वैसा, बस जो अपना वाहन है छोटा मोटा वही चल रहा। और रास्ते में मैं जब इधर से जा रहा तो बहुत सवारी खड़ी, उधर से आ रही जब बहुत सवारी खड़ी। इतना मतलब ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मामला खराब है। तो माल मिलने में दिक्कत? माल मिलने में इतनी दिक्कत है। ये जो फूल लाया हूँ मैं, ये ग्राहक ने जी जो 50 रुपए का 100 रुपए का बंडल मिल रहा है, 250 रुपए का बंडल लाया हूँ मैं। इतना मतलब फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। मतलब मंडी खाली पड़ी है और बराबर में प्याज मंडी है, सब्जी मंडी वो भी ऐसी खाली पड़ी है। ज्यादा फर्क है क्योंकि ट्रक आ ही ना रहे, लोडिंग हो ही ना रहा कहीं से भी, और हो भी रहा तो रास्ते में खड़े हैं वो, तो कहाँ से हो गए? महंगा मिल रहा है सब चीज, महंगा सारा। ये लगा लो कि 130 रुपए किलो तो गेंदा है मंडी में। क्यों थोड़ा थोड़ा कोई गठरी में कोई उसमें बांध के लाया, वही बिक रहा, वो अपनी मर्जी से बेच रहे हैं। हर आदमी मर्जी से बेचे, क्योंकि जब देख ले माल है नहीं मंडी में, आ नहीं रहा तो अपनी मर्जी से बेचेगा। यहाँ मध्य का मध्य चल रहा, कुछ भी बहुत फर्क पड़ा। तो ग्राहकों की बात करें तो ग्राहक भी फिर कुछ कम आ रहे हैं? ग्राहक तो कम आ रहे हैं, बिकी 200 सवेरे से ही कुछ ही, और वो भी है पार्सल वगैरह करवा रहे हैं प्रोग्राम, वो ले गए बेचारे 22 माला, अन्य ऐसे बैठे हैं। ग्राहक भी ना, मंडी में ग्राहक ना, जब माल ला तो ग्राहक भी ना, क्या करेगा लाकर? परेशानी तो हो रही है माल लाने में, और बहुत दिक्कत हो रही है। जो कानून बनाया है कैसे करेंगे? जिस तरीके से उन्होंने कानून बनाया है, अगर हम भाग जाते हैं, जब पब्लिक होती है तो हमें भागना ही पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक हमें मार देगी। अगर एक्सीडेंट करके कह रहे हैं, ये एक्सीडेंट को जानबूझ के नहीं करता, ये तो हो जाता है, हादसा है। हादसे में तो कुछ भी हो सकता। अगर वहां पर ड्राइवर रुक जाते हैं तो ड्राइवर को तो पब्लिक मार देगी ना। उधर विरोध प्रदर्शन के बीच पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने पहुंच रहे लोग अपना टैंक फुल करवाने में लगे हैं। लोगों का कहना है कि आपूर्ति बंद होने से पहले वह अपना टैंक फुल करवा लेना चाहते हैं ताकि किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़े। कुछ जगहों पर महंगा पेट्रोल डीजल दिए जाने की बात भी सामने आई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कल बहुत ही मारामारी थी पेट्रोल डीजल की। पेट्रोल पंप में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिली, लोगों तादाद में। बहुत सारे लोगों का काम अटके, बहुत लोगों को पेट्रोल नहीं मिला, किसी को इमरजेंसी में भी कहीं नहीं जा पाए। मेरे भी जैसे इंटरव्यू था, मेरे को आज तत्कालीन तेल लेना बहुत जरूरी था, इस वजह से आज तो पहले से ठीक है। और कौन सा पेट्रोल आपने लिया? मैंने 100 NM पावर पेट्रोल लिया है, 160 रुपए प्रति लीटर। नॉर्मल वाला भी नहीं मिल पा नॉर्मल वाला भी नहीं मिल पा रहा, और 95 ऑक्टेन भी नहीं मिल पा रहा। अभी हमारे पास रात को टैंकर आया है, कल रात को 11 बजे, जिसमें हम सुबह पंप चालू करे हैं 6 बजे, जिससे अभी कंटिन्यू चल रहा है। अभी हमारे पास अवेलेबल है पेट्रोल 15,000 लीटर और डीजल है 6,000 लीटर। कितनी देर आज दिन भर चल जाएगा ये? हमारा डेली सेल है 10,000 लीटर पेट्रोल और 3,000 लीटर डीजल का, जिसमें आज ट्रैफिक ज़्यादा है तो अभी संभवतः शाम तक चल जाना चाहिए। आगे क्या स्थिति रहने वाली, कोई बातचीत हुई कंपनी से? आगे स्थिति तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट और ड्राइवरों की हड़ताल है। कंपनी ने तो ऑलरेडी डिपो चालू है सारे। अभी सामान्य स्थिति? अभी सामान्य स्थिति। पेट्रोल मिल पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं मिल पाया था मेरे को, बहुत भीड़ वगैरह थी, क्या स्थिति थी कल? बहुत ट्रैफिक वगैरह जाम था कल, तो इस बार नहीं मिल पाया मेरे को पेट्रोल। मेरे को सब जगह भटका, मैं वापस सुबह यहाँ पर वापस आया हूँ। आज आसानी से मिल रहा है? आज आसानी से मिल रही है। सर अभी पेट्रोल हमारा कल आया था टैंकर, शाम को 6 बजे आया था। उसके बाद अभी सुबह तक के नॉर्मल पेट्रोल पूरा ड्रा हो गया है। अभी हम XP 100 सुपर प्रीमियम पेट्रोल चला रहे हैं 160 रुपये लीटर वाला, और कस्टमर परेशान ना हो इसलिए हम उनको ये वाला पेट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं। और डीजल CNG भी क्या? डीजल भी है अभी हमारे पास अभी उपलब्ध है, जब तक के टैंकर आएगा जब तक के उपलब्ध है। टैंकर हमारा भराने गया है, और CNG भी हमारे पास उपलब्ध है। CNG नॉर्मल चल रही है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, बस पेट्रोल पे ज़्यादा भीड़ लगी। सादा पेट्रोल कब तक आने की संभावना? सादा पेट्रोल अभी 1 आधी घंटे में आ जाएगा, 10:30 बजे तक के। हाँ एक्चुअली सर वो अभी कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है उनको कि अपने को डीजल नहीं मिलेगा, इसीलिए बहुत ज्यादा करके वो पेट्रोल भराने आ रहे हैं। पहले कब से ये भीड़ है? कल रात से। और कितना पेट्रोल भर रहे हैं लोग? टैंक फुल करा रहे हैं, 500, 600, 1000 ऐसा समथिंग अभी चालू है पूरा।
लोगों को लग रहा है कि जैसे भी अपना पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, हम कहाँ से जाएंगे क्या जाएंगे करके, वही हिसाब से चालू है सर। कब से भीड़ लगी है ये सुबेरे 6:30 बजे से। कल भी भीड़ थी? कल रात में भी भीड़ थी बहुत। सर ये क्या है, अभी टैंकर जाम हो गए, रास्ता जाम हो गया, उसके वजह से टैंकर आना बंद हो गया है। कल पेट्रोल पंप बंद रहेगा, इसकी वजह से आज फुल किया पेट्रोल। कितना देर लगा आपको यहाँ पे? सर मेरे को 15-20 मिनट लगे, आधा घंटा पकड़ लो और टाइम लगेगा। ट्रांसपोर्ट हड़ताल के चक्कर में टैंकर आ नहीं रहे तेल के, इसके लिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि 4 दिन बंद रहेगा, 5 दिन बंद रहेगा, तेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके लिए आपने कितना भरवाया? टंकी फुल करवाया। हमारा क्या लंबा गाड़ी चलता है तो तेल चाहिए, हमें तो रेगुलर वाला है, हमें तो चाहिए रहता है, ऐसा नहीं है। कितना समय लगा? 1 घंटा हो गया लगभग, 1 घंटे से लाइन में खड़े। जो ट्रांसपोर्ट वालों की जो चालू है उनकी वजह से पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है, तो लोग अपने पेट्रोल की टैंक है वो फुल करा रहे हैं फिलहाल में, लेकिन जो पब्लिक को है वो बहुत दिक्कत झेलनी पड़ रही है इनकी वजह से। तो ये नहीं होना चाहिए था ना, जो भी है पब्लिक को भी झेलना पड़ता है। तो बड़े लोग है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बे लोगों का काम धंधा छोड़ के लोग यहाँ पे आए हैं, तो मैंने भी अपनी टैंक अभी फुल करा ली। कितना समय लगा आपको यहाँ पे फिलहाल तो अभी 1 घंटा लग रहा है एवरेज पकड़ के। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।